So let's start with our new concept, that is dynamic polymorphism. तो सबसे पहले I'll let you know डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया. फर्स्ट लेट मी टेल यू. सी, this is called polymorphism. Poly, many, morphism, changes, है ना, यही मैंने बताया था. तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म. करेक्ट. नाउ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है मेथड, ओवरलोडिंग, और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है मेथड, ओवरराइडिंग. ठीक है. तो ये वाला पार्ट तो हमने देख ही लिया, मेथड, ओवरलोडिंग. आज देखेंगे ये वाला पार्ट, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग. अब ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? एक मेथड को बाईपास करना. क्या बोलते हैं? एक गाड़ी को हम ओवरराइड करते हैं ना, टेक ओवर करते हैं ना, तो क्या हुआ? ये ओवरराइड हुआ. ये चल रहे हो, गाड़ी सामने है तो उसको हमने बाईपास कर दिया. सेम मेथड ओवरराइडिंग. सामने वाली गाड़ी जा रही है, तुम पीछे जा रहे हो. सामने वाली गाड़ी इज़ अ बेस गाड़ी, हम डिराइव गाड़ी, हमने इसको बाईपास कर दिया. यानी कि इस बेस वाली गाड़ी को हमने इस बेस वाली के अंदर जो कुछ भी था उसको हमने बाईपास कर दिया और निकल गए हम. करेक्ट. ये हुआ. दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग. करेक्ट. तो सेम कंसेप्ट हमें अपनी क्लासेस में यूज करना है. द सेम कंसेप्ट वी हैव टू यूज इन आवर क्लासेस. ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, दैट मीन्स बेस क्लास एंड डिराइव क्लास. करेक्ट. बेस क्लास के अंदर एक मेथड है, डिराइव क्लास के अंदर भी एक मेथड है, और ये मेथड बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड करेगा. ठीक है. दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग. अब कैसे करता है ओवरराइड, ये हम आगे देखते हैं कि हम कैसे करते हैं मेथड को ओवरराइडिंग. और ये कंसेप्ट हमारा आता है इन डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विथ डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म विथ मेथड ओवरराइडिंग. ओके. तो ये हमारी एक बहुत सिंपल सी क्लास है, प्रोडक्ट. ये तुम लोग को भी मालूम है. इस क्लास के अंदर देयर आर 3 प्रॉपर्टीज: प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कहाँ गई, क्वांटिटी, प्रोडक्ट कॉस्ट. ये उसका कंस्ट्रक्टर है, ये उसके कंस्ट्रक्टर ओवरलोड है. ये एक मेथड है. ये एक मेथड किसके अंदर है? उस प्रोडक्ट क्लास के अंदर. किसके अंदर है? ये प्रोडक्ट क्लास के अंदर है. नाउ ये मैंने दूसरी क्लास बनाई जिसका नाम रखा मैंने प्रोडक्ट विद डिस्काउंट, और ये प्रोडक्ट विद डिस्काउंट इनहेरिट कर रहा है प्रोडक्ट को. तो ये तुम लोग को मालूम ही है, प्रोडक्ट में जितने भी पब्लिक मेंबर्स होंगे वो सारे मेंबर्स ये एक्सेस कर लेगा, और प्लस इसका खुद का, ये खुद का हो गया इसका, और प्लस ये खुद का हो गया इसका. अब मैंने तुम लोग को यहाँ पे क्या बताया? मैंने तुम लोग को यहाँ पे एक चीज़ बताई, मेथड ओवरराइडिंग, जो हमारा कंसेप्ट है, दैट इज डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग. इसका मतलब कि ये बेस है, ये डिराइव है. इसका मतलब कि ये एक मेथड है जो बेस वाली क्लास के इसी मेथड को ओवरराइड करेगा. मैंने ये तो बताया था. बेस क्लास है, बेस गाड़ी है. मैं सिंपल देखो उसी तरीके से बता रहा हूँ जो गाड़ियों का तरीका होता है. ठीक है. मान लो एक गाड़ी है, ट्रक है, ट्रक के अंदर एक सामान रखा है, जोड़ो क्या बोलेंगे, बट ट्रक है, उसके अंदर कुछ सामान जो भी है. पीछे एक और ट्रक है,
उसके अंदर भी वैसे ही सामान है ना, उसके अंदर भी वैसे सामान है। अब इस वाले ट्रक ने इस वाली गाड़ी को ओवरटेक कर दिया, ओवरराइड कर दिया, तो इसका मतलब कि ये वाला मेथड पहले पहुंच गया, है ना। मतलब तो ये हुआ ना इसका, दैट मीन्स बेस क्लास प्रोडक्ट, उसके अंदर एक मेथड है सामान, मतलब मेथड है, और दोनों मेथड, बस मेथड ओवरराइडिंग में क्या है कि मेथड के जो सिग्नेचर्स हैं वो सेम होनी चाहिए। मेथड ओवरलोडिंग में क्या था, एक ही क्लास थी, मेथड का नाम सेम था। यहां पर क्या है, मेथड का नाम सेम है, सेम होगा, लेकिन अलग अलग क्लासेस में। उसमें क्या था, मेथड ओवरलोडिंग में मेथड का नाम सेम था लेकिन एक ही क्लास में था, याद है, एक ही क्लास में था। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में मेथड का नाम एक ही होता है लेकिन अलग अलग क्लासेस में, और विद द सेम सिग्नेचर। मेथड ओवरलोडिंग में नाम एक ही होता है मेथड का उस क्लास के अंदर, लेकिन उसके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में मेथड का नाम सेम होता है इन डिफरेंट क्लासेस, लेकिन सिग्नेचर यानी कि जो पैरामीटर्स है वो भी सेम होते हैं। मतलब पूरा का पूरा सब कुछ सेम होता है, यानी कि जो उस ट्रक में सामान रखा है मेरे पीछे वाले ट्रक में भी वही सामान रखा है, ठीक है। और ये ओवरराइड कर देगा तो मेरा सामान जो बेस क्लास यानी कि जो डिराइव क्लास का जो सामान है, यानी कि जो डिराइव जो छोटी गाड़ी है उसका सामान पहले पहुंच जाएगा, अगर जब वो उस बड़ी वाली गाड़ी को या बेस वाली गाड़ी को ओवरराइड कर देगा। करेक्ट, सेम कंसेप्ट यहां पर भी है। यानी कि यही मेथड मैं जो यहां लिखा हुआ है इसी को मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं QTY, नो, यहां पर QTY मल्टीप्लाई बाय PPC करूंगा तो देखो यहां पर आएगी एरर, देखो यहां पे एरर आएगी, आ रही है एरर QTY PPC में, क्यों आ रही है, वाई, बताओ क्यों आ रही है। यहां पर QTY तुम्हें मालूम है क्वांटिटी है, PPC मालूम है पर प्रोडक्ट कॉस्ट है, यहां पर एरर क्यों आ रही है। करेक्ट, बेस क्लास में किया था, और तो एरर क्यों आ रही है, तभी तो एरर क्यों आ रही है, अगर उठा लेगा तो फिर एरर नहीं आनी चाहिए ना। एरर क्यों आ रही है, सर बेस क्लास में माइनस जो डिस्काउंट है उसमें नहीं हो रहा है। नहीं डिस्काउंट से मतलब ही नहीं है, एरर किस में आ रही है, QTY PPC में आ रही है, मेथड से कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, तो मतलब इसका सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन से डिस्काउंट घटा दो। बहुत सिंपल रीजन है, तुमने बिल्कुल ठीक बोला कि QTY और PPC बेस क्लास में है बेस क्लास में, लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं बोला कि ये दोनों प्राइवेट है, प्राइवेट है ही नहीं वहां पे, फिर और ये क्लास दूसरी है, तो जब वो प्राइवेट है तो सिर्फ उसी क्लास में यूज होगा ना वो, यहां तो यूज हो नहीं पाएगा, इसलिए एरर आ रही है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, प्रॉपर्टी है इसका, है प्रॉपर्टी QTY का, तो और जो वो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक है, वो हम यहां पे यूज कर सकते हैं। करेक्ट, अगर अब मैं यहां लिखूंगा यही थी प्रॉपर्टी, आपको एरर नहीं आएगी। करेक्ट, क्योंकि वो प्राइवेट था इसलिए यहां पर आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी प्रॉपर्टीज है तो इसको तो यूज कर सकते हैं ना, ये तो पब्लिक है ना। करेक्ट, तो ये देखो QTY प्राइवेट, PPC प्राइवेट, लेकिन क्वांटिटी पब्लिक, प्रोडक्ट वाज पब्लिक, इसलिए हम नीचे इसको एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट, अब ये जो मेथड है मैंने क्या किया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, दोनों में एक ही हो गए, दोनों में देखो एक ही मेथड हो गए, राइट, भले ही ये हटा दो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, चलेगा, हटेगा। थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर दिया, मतलब यहाँ माइनस डिस्काउंट था, यहाँ पर मतलब यहाँ पर माइनस डिस्काउंट था, यहाँ से हटा दिया। अब कहानी ये है, प्रोडक्ट, करेक्ट, प्रोडक्ट क्लास, ये इसकी 3 प्रॉपर्टी, और 3 प्रॉपर्टी के बाद 2 इसके कंस्ट्रक्टर, ठीक है,
अब मैं क्या अभी हम लोग किस चीज़ पे कर रहे हैं कंसेप्ट, किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वर्चुअल सॉरी मेथड ओवरराइडिंग पे कर रहे हैं ना। तो अभी ये सब हटा दो, अभी हमको अभी इससे कोई मतलब नहीं है। अभी ये एक अलग कंसेप्ट था, ये जो कि मैंने तुम लोगों को कल बता दिया, ये अलग कंसेप्ट है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। हम सिर्फ उसी पे करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या होता है, ठीक है। नाउ अब तुम लोग यहां देखो, मैंने क्या बोला था, दोनों क्लासेस में मेथड का नाम सेम होगा, सेम है। दोनों मेथड के सिग्नेचर्स सेम होंगे, सेम है। डेसिमल 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 सेम है ना। अंदर का बिहेवियर चेंज है, वो कोई बात नहीं, वो तो हो गई। सेम होगा तो फिर क्या मतलब हुआ, सीधे फिर यही यूज कर लो ना फिर, है कि नहीं। इसलिए तो ये हो गया चेंज। अंतर ये है, हमेशा याद रखो, वी आर वर्किंग इन डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड वी आर वर्किंग मेथड ओवरराइडिंग, राइट। इसका मतलब कि ये जो डिराइव क्लास है, डिराइव क्लास इस वाले मेथड को क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। जब हम इसको कॉल करेंगे, इस वाले मेथड का, इस वाली क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ओवरराइड करेगा इसको। क्यों, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको ये भी तो मालूम होगा कि मेरा जो ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का बना है, ये क्लास इनहेरिट तो प्रोडक्ट से हुई है ना, ये भी तो मालूम है इसको। इसका मतलब, और प्रोडक्ट क्लास के अंदर भी यही इसी नाम का एक मेथड है ना। तो अगर ये वाला ऑब्जेक्ट ये वाले मेथड को कॉल करेगा, तो फिर क्या होगा, कॉल कर रहा है मतलब ओवरराइड कर रहा है उसको, राइट। तो फिर ये वाला मेथड कॉल होना चाहिए, यानी कि वो इस वाले मेथड को क्या करेगा, जो कि बेस वाली गाड़ी में है, इसको ओवरराइड करेगा, इसको कॉल नहीं करेगा ना, जबकि नाम एक ही है। इसलिए ये करने के लिए हम लोग यहां पर एक कीवर्ड लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवरराइड। इसको बोलते हैं ओवरराइड। ओवरराइड हमने कीवर्ड कहां लगाया, डिराइव क्लास में। तो फिर बेस क्लास में हम लगाएंगे इसी मेथड के आगे वर्चुअल ओवरराइड। तो जो मेथड ओवरराइडिंग का जो कंसेप्ट होता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का, ये होता है वर्चुअल ओवरराइड। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आंशिक, है भी नहीं भी, करेक्ट। है भी नहीं भी क्यों, बेस गाड़ी है, डिराइव गाड़ी है, बेस में भी वही मेथड है, डिराइव में भी वही मेथड है। ये है भी हो हमारे लिए, है भी हो नहीं भी, हमने तो इसको ओवरराइड कर दिया है, लेकिन किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको ओवरराइड कर दिया और हमने अपना वाला यूज कर लिया, करेक्ट। और हमेशा वर्चुअल कहाँ लगता है, बेस में, जो हमारी बेस गाड़ी है ना उसमें लगता है। और ओवरराइड कहाँ लगता है, हमेशा ड्राइव में लगता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है ये, करेक्ट। तो जब हम लोग वर्चुअल ओवरराइड में यूज करते हैं तो हमेशा बेस क्लास में हम लोग वर्चुअल लगाते हैं और डिराइव क्लास में ओवरराइड लगाते हैं। अब कैसे इसको यूज करेंगे, देखो हो गया ये चीज, करेक्ट। नाउ अब क्योंकि जैसे मैंने बोला डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना, कि ये कंसेप्ट किसका है, ये कंसेप्ट है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। अब देखो ये हमने बना लिया है, ये हमारी प्रोडक्ट क्लास थी, एक क्लास हमारी प्रोडक्ट हो गई, दूसरी क्लास हमारी ये हो गई, और इसके अंदर ये हमारा दो मेथड है विद द सेम नेम सेम सिग्नेचर, बस ये वर्चुअल है और ये ओवरराइड है। ये कर दिया। अब इसके बाद इसको हम जब इसमें यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल रखा है मैंने, बेसिक रखा है बिल्कुल, ठीक है। ये तुम लोग को मालूम है। देखो मैं ये थीम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम शुरू से इसी को करते आ रहे हैं, इसी से तुम लोग को समझ में आता जाएगा, करेक्ट। नाउ यहाँ पे करना ये है कि हम इस पे जाएंगे, इस बटन को डबल क्लिक करेंगे तो इसके मेथड में जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा चेंजेस करेंगे। अब क्या चेंजेस करेंगे वो मैं बताता हूँ। यही था। अब थोड़ा समय हटा दूंगा, ठीक है ना।
ये सारी चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ, सारी चीज़ नए नए सिरे से करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। करेक्ट, ये किया मैंने, ठीक है। और इनफैक्ट इसको भी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स, इसको मैं ऊपर क्लास के अंदर डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऊपर कर दिया क्लास के अंदर। टोटल कॉस्ट एक वेरिएबल है, उसको यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया विद द वैल्यू 0। ये हमारा वो मेथड है, वही वाला। बटन पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आ गए हम, राइट। नाउ करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले करेंगे ये हम लोग यहाँ पे कि वो जो डिराइव क्लास है हमारी, डिराइव क्लास का नाम क्या है, प्रोडक्ट विथ डिस्काउंट। वो डिराइव क्लास अल्टीमेटली आई कहाँ से है, बेस क्लास से, प्रोडक्ट से आई है, करेक्ट। सेम बेस गाड़ी है, डिराइव गाड़ी है, चेन से तो बंधी हुई है ना, लेकिन ठीक है, लेकिन आगे वाली ने ब्रेक मार दिया तो ये या तो उससे भिड़ आएगी या उसको ओवरराइड करके आगे निकल जाएगी, यही तो होगा, करेक्ट। लेकिन आई आई तो वो उसी गाड़ी से, बेस से ही है ना, मतलब उसी से आई है। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, एक रेफरेंस वेरिएबल। ये हमारा क्या है, क्या है ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। नाउ चलो अभी अब गाड़ी का तो बहुत हो गया, अब थोड़ा टेक्निकल आ जाए, ठीक है। अब थोड़ा टेक्निकल बात कर लें, ठीक है। वो तो मैंने तुम लोगों को बताया कंसेप्चुअल कि क्या होता है। अब इसके बाद सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ पे हम, क्वांटिटी वंटिटी जो कुछ लेना वो हम लेंगे, है ना। तो उसके लिए देखो, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल, डिस्काउंट, ये करेंगे, ये करेंगे। डिस्काउंट की वैल्यू हमने ले ली, जहां भी ले ली, डिस्काउंट की वेरिएबल में ले ली। देन इफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 0, है ना, एल्स वो यहां जाएगा, ये होगा हमारा कोड। अगर डिस्काउंट 0 है तो ये कहां जाएगा, अपनी बेस क्लास में, ये अपनी बेस क्लास में जाएगा, ठीक है, ठीक है। बेस क्लास प्रोडक्ट, हमारी जो दूसरी क्लास है उसका नाम क्या है, प्रोडक्ट विथ डिस्काउंट। क्या नाम है उसका, प्रोडक्ट विथ डिस्काउंट नाम है उसका, है ना नाम। जब प्रोडक्ट विथ डिस्काउंट है तो उसमें तो डिस्काउंट है ही नहीं, तो ये हमारी पहली वाली क्लास में जाएगा, ठीक है। दैट इज प्रोडक्ट विदाउट डिस्काउंट, बोल दो यार सिंपली, अभी मैंने लिखा है प्रोडक्ट, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट, ये करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, prod डॉट क्वांटिटी, करेक्ट। मैं अब नेम नहीं ले रहा हूं कि नेम की इतनी कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ ये ले रहा हूं, prod डॉट ये कर दिया। दो चीज़ें ले ली, लेने के बाद क्या करेंगे हम, यही करेंगे। मेथड एक ही है, दोनों क्लासेस में मेथड एक ही है ना। एक वेरिएबल ले रहा है, डिस्काउंट ले रहा है, पास कर दिया, है ना, पास कर दिया। ये डिस्काउंट कौन सा वाला है, ये वाला डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट जो हमने बनाया था, ये डिस्काउंट हमने यहाँ पास कर दिया, कर दिया। अभी 0 आएगा इसके अंदर, है ना, ठीक। ये हमारा किस में गया, इस वाले में गया।
अगर डिस्काउंट है, अगर डिस्काउंट है, ठीक है, ये देखो यहां है ये डिफरेंस। प्रॉड इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो जा रहा है डिराइव क्लास वाला। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। यहां पर क्या था, प्रॉड इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां पर ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे किसका, प्रोडक्ट बेस क्लास का, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पर भी जो ये प्रॉड है ये भी बेस क्लास का है, लेकिन यहां पर जो ऑब्जेक्ट जो हम पास कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, प्रोडक्ट विद डिस्काउंट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिराइव ओवरराइड। क्यों, करेक्ट, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये जो हमारी डिराइव क्लास है ये आई तो प्रोडक्ट सही है ना, डायनेमिक यहीं पर हुआ होता है ये। क्यों, डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि यूजर कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, यूजर कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। 10 गाड़ियां खड़ी हैं, ये मुझे मालूम है कि इन 10 गाड़ियों का बेस ये है। फॉर एग्जाम्पल कार है, बेस ये है कि ये कार है, मारुति, फोर्ड, टाटा एंड मैनी मोर, करेक्ट। अब जो एंड यूजर है, हम लोग जो क्लाइंट हैं, वो किसी भी कार को खरीद सकते हैं डायनेमिकली। डायनेमिक का मतलब मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लूँ। मैंने ये वाली कार उठाई, दैट इज मैंने अगर फोर्ड उठाई फोर्ड, तो मैं फोर्ड को बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये फोर्ड है तो क्या, कार, इसलिए मैंने इसको कहाँ रखा, प्लॉट के अंदर, ठीक है। क्योंकि अब होगा क्या, अगर मैं ये ऐसा ना करूं तो मेरे को हर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। क्या ये फोर्ड है, यस, तो फोर्ड इज इक्वल टू न्यू फोर्ड। क्या ये मारुति है, यस, तो मारुति इज इक्वल टू न्यू मारुति। ये है तो टाटा इज इक्वल टू न्यू टाटा। ये करना पड़ता, यहां मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, जितनी भी ये कार है आई तो उसी कार से है ना, ये मुझे मालूम है। तो मैंने क्या ले लिया, बेस ले लिया एक। अल्टीमेटली जितनी भी ये क्लासेस होंगी आएंगी तो सब कार में ही ना, आएंगे तो सब एक ही बेस क्लास में ना, इसलिए मैंने एक बना दिया प्रॉड। अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि यार इसने क्या किया सेलेक्ट, उसने कुछ भी किया सेलेक्ट, अल्टीमेटली आई तो कार से ही है ना। या इस पार्ट में देखें, या जितने भी क्लासेस हो, आई तो ये प्रोडक्ट सही है, बेस सही है ना। इसलिए मैंने क्या किया, प्लॉट बनाया और प्लॉट के अंदर ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब देखो, अब ये ओवरराइड कहां पे हो रहा है, ओवरराइड ये यहां पे हो रहा है कि देखो ये प्लॉट क्या है, प्लॉट इज प्रोडक्ट है, तो उसके पास क्वांटिटी भी है, पर प्रोडक्ट कॉस्ट भी है और सब कुछ है। तो इसको मैं करूंगा, इनफैक्ट इस पूरे को मैं कर दूंगा कॉपी, Ctrl+C और Ctrl+V कर दिया। अब देखो कहानी क्या है, कहानी यहां पर आती है कि ये जो मेथड है, सेम मेथड है, ये मेथड कॉल कौन कर रहा है, प्रॉड इज अ बेस क्लास। लेकिन ये बेस क्लास पॉइंट किसको कर रहा है, अपने डिराइव क्लास को। ये बेस क्लास पॉइंट किसको कर रहा है, कर तो इसी को रहा है ना। इसका मतलब अगर प्रॉड इस मेथड को कॉल करेगा तो कहां जाएगा, ये डिराइव क्लास के मेथड में जाएगा। यानी कि ये प्रॉड, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो उसका खुद का मेथड है, प्रोडक्ट के पास भी तो एक खुद का मेथड है, तो ये उसको बाईपास कर देगा उसको, और ये कहां जाएगा, ये डिराइव क्लास के इस वाले मेथड में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा प्रॉड है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्लास, अल्टीमेटली ये पॉइंट तो इसको कर रहा है ना, डिराइव क्लास को। तो जब ये हमारा बेस क्लास जब इस वाले मेथड को पॉइंट करेगा तो ये अपने वाले मेथड में नहीं जाएगा, ये डिराइव क्लास के मेथड में जाएगा। और डिराइव इसलिए मैंने वहां पर लगाया हुआ है ओवरराइड। क्यों, ये क्या करेगा, ये बेस वाले यानी कि प्रोडक्ट क्लास का जो मेथड है उसको ये ओवरराइड कर देगा, उसको बाईपास कर देगा और डिराइव वाले मेथड को कॉल करेगा। ये वही चीज हो गई, एक ट्रक दूसरा ट्रक, एक ट्रक के अंदर भी वही मेथड है, वही गुड्स या वही है, और डिराइव के अंदर भी वही चीज है, ठीक है।
अब इसने इसको ओवरराइड कर दिया, तो ये किसको कॉल करेगा? इस वाले को तो कॉल करेगा, क्योंकि इस वाले ने बेस वाली मेथड को ओवरराइड कर दिया। इसलिए वहां पर हम लगाते हैं वर्चुअल ओवरराइड। फिर से मैं बता रहा हूं, ये फिर से देख लो, prod is a type of product base class, this is a type of derived class। तो ये बेस क्लास से पॉइंट तो इसी को कर रहा है ना। नाउ अगर मैं और डीपली जाऊं अगर, तो क्या होगा देखो, मेमोरी है, ये क्या बना ऑब्जेक्ट, न्यू है ना, न्यू। तो ये चीज कहां जाएगी? यहां जाएगी, ये इसके अंदर सेव हो गई, मेमोरी एलोकेशन कर रहा है ये इसी को, करेक्ट। इसी के अब ये इसका बना ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट जब ये इसका ऑब्जेक्ट बना, तो वो मेथड भी तो इसमें ही होगा, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट विथ डिस्काउंट, है ना, ये भी तो इसी यहां पर होगा, ये वाला मेथड। तो जब ये prod इस मेथड को कॉल करेगा, जब ये prod यानी कि prod मीन्स ये वेरिएबल इस मेथड को कॉल करेगा, तो ये कहाँ जाएगा? इसी वाले मेथड में तो जाएगा, है ना, करेक्ट। वही है यहाँ पे कि ये इस वाले मेथड में इसलिए जा रहा है क्योंकि इसने अपने वाले मेथड को ओवरराइड कर दिया है। फिर से बता रहा हूं, prod का टाइप क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्लास के अंदर भी यही मेथड है और डिराइव क्लास के अंदर भी यही मेथड है, क्योंकि जब मैंने यहां पे इसको पॉइंट किया था, अपने ही ऑब्जेक्ट को जब इसने पॉइंट किया, तो ये अपने ही क्लास के मेथड में जाएगा, यानी कि ये कहां जाएगा? ये जाएगा प्रोडक्ट क्लास में, क्योंकि यहां पर ये किसको पॉइंट कर रहा था? बेस क्लास को। लेकिन अब यही जो prod है, ये डिराइव क्लास को जब पॉइंट कर रहा है, और जब मैंने इसी prod से इस मेथड को कॉल किया, तो ये कहां जाएगा? ये डिराइव क्लास के मेथड में जाएगा। और ये इसलिए जाएगा क्योंकि मैंने वहां पर क्या लगा दिया है? ओवरराइड। अगर मैं वहां पर ओवरराइड नहीं लगाऊंगा ना, तो ये सीधे कहां चला जाएगा? बेस क्लास में पहुंच जाएगा। अगर मैं ओवरराइड नहीं लगाऊंगा, अभी मैंने लगाया ना ओवरराइड, इसका मतलब कि इसने क्या किया? इसने बेस क्लास का जो मेथड था उसको क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया, और ये डिराइव क्लास के मेथड में पहुंच गया। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। उनको सबसे पहले तो ये नहीं मालूम होता है कि वर्चुअल ओवरराइड होता क्या है। मालूम था? नहीं मालूम था, ठीक है ना, सिर्फ डेफिनेशन मालूम थी, ठीक है। सर अगर वर्चुअल और ओवरराइड ना लगाएं तो? वही बता रहा हूं मैं, वही बता रहा हूं। अब मान लो, अभी तो मैं इसको ऐसे रन कर, अभी मैं सिंपल तरीके से रन कर रहा हूं, ठीक। फिर बाद में देखेंगे इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या क्या बनते हैं, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, लगाएंगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। पहले तो सिंपल तरीका देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने यहां लगाया ब्रेक पॉइंट, यहां पर लगा दिया ब्रेक पॉइंट, और इसको रन किया, बिल्ड सक्सीडेड हो गया, कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया, इसको रन किया, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा 2, यहां लिखा 1000, और लेट से यहां लिखा 0, करेक्ट, और मैंने किया कैलकुलेट, यहां पर आए, बिल्कुल सही, ये 0 होगा, 0 है। नाउ यहां पर ये किसको पॉइंट कर रहा है? अपने बेस क्लास को, बिल्कुल सही है। ये ले लिया इसने, क्वांटिटी के सेट पे जाएगा, वैल्यू उठाएगा, पर प्रोडक्ट कॉस्ट के सेट पे जाएगा, ये उठाएगा, और यहाँ पर आएगा। अब जब ये यहाँ पर आएगा, तो ये कहाँ जाएगा? ये अपने बेस क्लास में जाएगा, क्योंकि ये किसको पॉइंट कर रहा है? बेस को पॉइंट कर रहा है। कहाँ गया? वर्चुअल वाले में गया, ये बेस क्लास का था, बेस क्लास का था, और बेस क्लास के मेथड में गया। डिस्काउंट 0 है, तो कुछ नहीं है, रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया, और तुम्हारा रिजल्ट आ गया। अब वो मैसेज नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर मैसेज बॉक्स नहीं लगाया है, बट समझ तो गए तुम लोग कि टोटल कॉस्ट में वैल्यू आ गई, ये आ गई 2000 आ गई, करेक्ट। अब 1000 कर दिया। अब मैंने फिर से किया कैलकुलेट। अब ये कहाँ जाएगा? यहां पर देखो क्या हो रहा है ये prod बेस, लेकिन पॉइंट किसको कर रहा है? डिराइव क्लास को। जब इसको पॉइंट कर रहा है,
ऑफ कोर्स ये वैल्यू भी आ जाएंगी इसमें, ये वैल्यू आ गई इसकी। नाउ यहां पे ये अब कहाँ जाएगा, ये डेराइव क्लास के मेथड में जाएगा, क्योंकि इस डेराइव क्लास के मेथड में वहां पर मैंने लिखा हुआ है ओवरराइड। तो ये क्या करेगा, अपने बेस क्लास यानी कि प्रॉड, ये प्रॉड बेस क्लास का था, अपने बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा और कहाँ आएगा, अपनी वाले यानी कि डेराइव क्लास के मेथड में जाएगा। चला गया, देखो कहाँ गया, डेराइव क्लास में गया कि नहीं गया, ठीक है। और आ गया रिजल्ट, जो भी आएगा रिजल्ट 1900 आएगा, कितना आएगा, हाँ 1900 आएगा, आ गया। ये तो था हमारा सिंपल कंक्लूजन, ठीक है। अब बात यही आ रही थी, अगर मैं हटा दूं, यहां पर आया मैंने ओवरराइड हटा दिया, भूल गया मैं लिखना, मान लो भूल गया मैं लिखना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। बल्कि यहां पे वर्चुअल लगा हुआ है और यहां पर मैं भूल गया, ठीक है। अब देखो क्या, भूल या तो भूल जाओ या मैं लिखना ही भूल गया, ये मेथड, ये भी समझ लो। अभी तो फिलहाल चलो, अभी तो फिलहाल मैं लिखना ही भूल गया, ओवरराइड लिखना भूल गया, मेथड तो है लेकिन मैं लिखना भूल गया। टू 1000 और डिस्काउंट में जीरो नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, जीरो में तो मालूम ही कि वो कहां जाएगा, बेस क्लास में जाएगा। मैं सीधे कर रहा हूं 100, क्योंकि हमको यहीं पर देखना है कि ये कहां जाता है यहां से, ठीक है। कैलकुलेट, ठीक है। यहां पे, अब यहां पे जब ये आएगा तो होगा क्या कि ये देखेगा कि ये पॉइंट कर रहा है प्रोडक्ट विद डिस्काउंट को, कर रहा है ना। तो क्या प्रोडक्ट विद डिस्काउंट में ये मेथड है, हाँ है तो, लेकिन ओवरराइड नहीं है। ओवरराइड नहीं है तो इसका मतलब कि मैं इसको ओवरराइड नहीं कर पा रहा हूं, मुझे तो जाना बेस क्लास में ही है, फिर से बेस क्लास में जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने ओवरराइड नहीं लगाया है। देखो कहां गया, गया बेस क्लास में, ठीक है। ये डिफरेंस होता है वर्चुअल ओवरराइड में। अगर ओवरराइड लिखना भूल जाओगे ना तो गलती ये कि वो अपने बेस क्लास में ही जाएगा, ठीक है। और फिर यहां से तो तुम लोग को मालूम ही है, तो टोटल आंसर तुम्हारा 2000 ही आएगा। प्रॉब्लम इज दिस, यार मैंने तो डिस्काउंट 100 किया था, डिस्काउंट क्यों नहीं हुआ, उससे कोई मतलब ही नहीं है, बेस क्लास में तो जीरो था ही, तो वो यहां पर जाएगा और आंसर दे देगा, बस खत्म। बेस क्लास में जीरो नहीं था, डिस्काउंट 100 जरूर था 100, लेकिन मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया ना बेस क्लास में, है ना। मैसेज नहीं, मतलब वो डिस्काउंट मैंने यहाँ पर किया नहीं ना, तो आंसर तो वही आएगा। तो जब आंसर आया आंसर कितना आया, कहाँ चला गया इसका आंसर, 2000। कस्टमर क्या बोलेगा, यार डिस्काउंट तो 100 लगाया फिर भी डिस्काउंट नहीं हुआ, करेक्ट। तो वो बोलेगा प्रोग्रामर को, कि तुमने कैसे करी प्रोग्रामिंग, बोलेगा नहीं बोलेगा, तो गलती किसकी रही, प्रोग्रामर की। प्रोग्रामर ओवरहेड लगाना भूल गया, ठीक है कि नहीं। इसीलिए, और या फिर दोनों, ये ओवरहेड लगाना क्या वो, तो ये मेथड ही लिखना भूल गया, लिखना ही भूल गया मेथड। कुछ भी हो सकता है, वी आर ह्यूमंस, कुछ भी हम गलती कर सकते हैं, लिखना ही भूल गए हम, और फिर रन करते हैं उसको, एरर नहीं आई और रन भी हो गया। इसने लिखा 2, उसने लिखा 1000 और यहाँ फिर से 100 लिखा, तो फिर से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ठीक है भाई आंसर आएगा 1900। यहां पर आए, चला गया बेस क्लास में, 2000 आया, ठीक है। तो ये गलती देखो कितनी बड़ी गलती है ये, आंसर मेरा पूरा बढ़िया आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रही है, आंसर आ जरूर रहा है लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड आंसर आ रहा है। अगर तुम्हारा यूजर, एंड यूजर अगर एक नॉन टेक्निकल इंसान है तो बेचारा वो तो उसका तो लॉस हो गया, कस्टमर उसके बाद फिर आएगा ही नहीं,
लेकिन तुम मेरे साथ धांधली कर रहे हो, होगा नहीं होगा? तो क्या बोलेगा कि तुम यहाँ दिखा तो रहे हो 100 रुपये डिस्काउंट और तुम कर रहे हो कुछ भी नहीं। करेक्ट? अब वो क्या बोलेगा, यार जो देख लो तुम्हारे सामने ये हमारा एप्लीकेशन है, तो हमारा एप्लीकेशन देते कोई 100 रुपये कर रहा है लेकिन वो नहीं ले रहा है, तो ये तो यही हो सकता है, मतलब जो भी हो। करेक्ट? और सर ये जो वो लिखा है एल्स में prod is equal to new product with discount, तो ये हम्म। जैसे पॉइंट कर रहा है तो भी क्यों नहीं जा रहा? अब वो दूसरा सी point सी कर रहा है। सी 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 क्वांटिटी क्या है? प्रॉपर्टीज। क्वांटिटी और पर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? क्या है ये? प्रॉपर्टीज है, बेस क्लास में है। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट विद डिस्काउंट है वो इसको भी तो इनहेरिट कर सकता है ना। ये प्रोड जो इनके आगे तो मैंने ओवरराइड नहीं लगाया हुआ है ना, ये तो सिंपल है ना। तो जब ये मेथड कॉल होगा तो ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा। अब यहाँ पर तो है ही नहीं, तो अगर अभी अपने वर्चुअल में जा रहा है और क्वांटिटी और हम प्रोडक्ट कॉल दे ही चुके हैं, तो इसलिए वो यहाँ से उठा ले रहा है। अगर चलो यहाँ भी जाता तो क्वांटिटी और पर प्रोडक्ट कॉस्ट है क्या? है तो पब्लिक ना, है तो पब्लिक। और क्यों पब्लिक है? क्योंकि इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बेस है। तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं ना इसे। तो इट डजेंट मैटर कि ये प्रोडक्ट क्वांटिटी पर प्रोडक्ट क्यों जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो पब्लिक है। हमारा जो ये डिराइव क्लास है ये इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन इस मेथड को क्योंकि ओवरराइड लगा हुआ है तो फिर ये अपने ही वाले में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या लगा हुआ है? ओवरराइड कीवर्ड। और सर वो रेफरेंस वेरिएबल मतलब उसे वो बेस क्लास को लेते हैं क्या? हाँ, हमेशा, तभी तो हो पाएगा। बेसमेंट अगर मैं मान लो यहाँ लिख देता प्रोडक्ट विद डिस्काउंट, तो यहाँ पर एरर नहीं आती। बोलता ये तो प्रोडक्ट विद डिस्काउंट है डिराइव, ये बेस डिराइव में कैसे जाएगा? बेस तो डिराइव में नहीं आ पाएगा, डिराइव बेस में जाता है ना, बेस कौन जा पाएगा? तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। यहाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन यहाँ तो नहीं चलेगा। करेक्ट? सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ओवरराइड। समझ में आया? बेस क्लास में वर्चुअल लिखा है, वहाँ वर्चुअल लिखना भूल गए और ड्राइव क्लास में लिख दिया ओवरराइडिंग। नहीं चलेगा, एरर आएगी। अब एरर आएगी अगर मैंने ये कर दिया, मान लो मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया ओवरराइड। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया ओवरराइड और यहाँ मैंने वर्चुअल हटा दिया, एरर आएगी। क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़ना और पूरा पढ़ना। बोल रहा है? बोल रहा है? ये इनहेरिट, ये क्या बोल रहा है कि ये ओवरराइड नहीं हो सकता है क्योंकि बेस क्लास में वर्चुअल मार्क की नहीं है। ठीक है, इसलिए वर्चुअल लगाना जरूरी होता है और हमेशा वर्चुअल कहाँ लगाते हैं हम? बेस में लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए दोनों साथ में ना लगाएं, दोनों साथ में ना लगाएं, दोनों साथ में ना, साथ में मतलब दोनों ही ना लगाएं। तो मत लगाओ, हटा दो उसको, तो डिस्काउंट इसको हटा दो, हटा दो। बट दैट इज इसी, ये क्या हो गया? ये वाले में क्या हो गया? डुप्लीकेट कोड्स होगा एक तरह से। ये तुम्हारे, अब तो वही बात तो वही है, तुम यहां कर लो, कहां जाएगा ये? बेस क्लास में ही चला जाएगा। और ये भी बेस में जाएगा, ये भी बेस में जाएगा, ये मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लगाते हैं वर्चुअल ओवरराइड, ये समझ लो। अब ये कंसेप्ट समझ में आया वर्चुअल ओवरराइड का? ठीक है, तो ओके, सब बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। ये वर्चुअल ओवरराइड से हम बहुत कुछ समझ, बड़े खुश हो गए। लेकिन दिस इज नॉट द एंड, बिकॉज इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है इसका, अगर मैं यहाँ पर ये लगाना भूल गया तो एरर नहीं आ रही थी और रिजल्ट हमारा गलत आ रहा था, है ना? तो ये गलती है कि नहीं? करेक्ट, रन हो रहा है, ये रन नहीं होना चाहिए। इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। कल मैं ये बताऊंगा इसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, तो ये मालूम हो गया। तो देयर शुड बी द अप्रोच, वर्चुअल ओवरराइड से बेटर अप्रोच है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। कि जो ये एरर आ रही है, अगर मैं ये लिखना भूल गया या ओवरराइड लगाना भूल गया
तो ये तुरंत कंपाइलेशन में एरर बता देगा कि भाई यूज़ करो। अभी नहीं ये बता रहा था ना, तब बताएगा। ठीक है, तो इससे जो बेटर अप्रोच होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, दिस आई विल लेट यू नो टुमारो। करेक्ट।